नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल BK मैथमेटिक्स अड्डा पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि दो संख्याओं की गुणा कैसे की जाती है, वो भी 5 से 6 सेकंड में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ले लेते हैं 12 गुणा 13 को। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 3 की गुणा 2 में करनी है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, फिर 1 की गुणा 1 में करनी है। देखो इस प्रकार से करना है, सबसे पहले 3 की गुणा 2 में करनी है, सही है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद 1 की गुणा 1 में करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। सही है, चलिए 3 की गुणा 2 में करते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 1 की गुणा 2 में करते हैं तो 2 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, इस 5 को यहाँ पर लिख देते हैं। सही है, इसके बाद क्या करते हैं, 1 की गुणा 1 में कर लेते हैं तो ये 1 आ जाएगा, तो 156 हमारा आंसर बन जाएगा। दोस्तों चलिए एक बार फिर से देखते हैं हमने यह सवाल कैसे करा। सबसे पहले हमने क्या करा, इस 3 की गुणा 2 में कर ली तो 6 आ गया, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा 3 2 आ गया और 3 2 को हमने जोड़ लिया, कितना हो गया 5, 5 को हमने यहाँ पर उतार दिया। इसके बाद हमने 1 की गुणा 1 से कर ली, यानी कि आमने सामने गुणा कर ली तो 1 आ गया। मतलब सबसे पहले हमें आमने सामने गुणा करनी है अंकों की, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद अंकों की आमने सामने गुणा करनी है। चलिए इसी प्रकार का एक तो सवाल और करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा अगला सवाल है 14 गुणा 11। तो इस सवाल में भी हमें जैसे कि हमने पहला सवाल किया है उसी की तरह करना है। इस 4 की गुणा 1 में कर लेते हैं, 4 को यहाँ पर उतार देते हैं, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की गुणा 4 में करेंगे 4 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 4 और 1 5 हो जाएगा, इस 5 को यहाँ पर लिख देते हैं। सही है, इसके बाद 1 की गुणा 1 में कर लेते हैं तो 1 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर 154 हो जाएगा। सबसे पहले हमें अंकों की आमने सामने गुणा करनी है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद फिर आमने सामने गुणा करनी है, तो हमारा आंसर आ जाता है। चलिए इससे थोड़ा भारी सवाल लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है 44 गुणे में 33। तो दोस्तों इस सवाल को भी हमें जैसे कि हमने पहले सवाल करे हैं उसी की तरह हल करना है। 3 की गुणा 4 में कर देते हैं, कितना आ जाएगा 12, 12 का 2 हासिल लगे 1, 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की गुणा 4 में करेंगे 4 तिया 12, इस 3 की गुणा इस 4 में करेंगे 4 तिया 12। अब इसको जोड़ लेते हैं, 12 दूनी 24 और 1 25। तो दोस्तों 25 का 5 यहाँ पर लिख देते हैं, हासिल लग जाएगा 2। सही है, हासिल को यहाँ पर लिख लेते हैं, 25 का 5 हासिल लगे 2। अब क्या करते हैं, 4 की गुणा 3 में कर लेते हैं, 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 14। तो दोस्तों 14 को यहाँ पर लिख देते हैं, तो दोस्तों 1452 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने क्या किया, 4 की गुणा 3 में कर ली, कितना आ गया 12, 12 का 2 हासिल लगे 1, हासिल को एक तरफ लिख लेते हैं जोड़ने के लिए। अब क्या करा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 3 की गुणा 4 से करती 12, 3 की गुणा 4 से करती 12। अब इसको जोड़ लिया, 25 आ गया, 25 का 5 यहाँ पर लिख दिया, हासिल लगे 2। सही है, उसके बाद हमने क्या किया, 4 की गुणा 3 में कर ली, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14 ये वाला हमने यहाँ पर उतार दिया, तो हमारा 1452 आंसर आ गया। चलिए दोस्तों इसी तरह का एक सवाल और करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने हमारा अगला सवाल है 72 गुणे में 52। दोस्तों इस सवाल को भी हमें जैसे कि हमने पिछले सवाल करे हैं उसी की तरह हल करना है। 2 की गुणा 2 से करेंगे, कितना बन जाएगा 4, फिर इस 2 की गुणा 7 में करेंगे, कितना हो जाएगा 14। अब 5 की गुणा 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा 10। अब इसे जोड़ लेते हैं, 14 और 10 कितना हो जाएगा 24, 24 का 4 हासिल लगे 2, इस 24 का कितना हो जाएगा 4 हासिल लगे 2। अब 5 की गुणा 7 में कर लेते हैं, 5 सत्ते 35, 35 को यहाँ पर लिख लेते हैं और इसे अब जोड़ लेते हैं, 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, 37 को यहाँ पर लिख देते हैं। तो दोस्तों 3744 हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हमने क्या करा, 2 की गुणा 2 में कर ली, इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, फिर हमने 5 की गुणा 7 में कर दी, 2 की गुणा 2 से करने पर 4 आ गया, फिर हमने 2 की गुणा 7 से करी, 14 को यहाँ पर लिख दिया, 5 की गुणा 2 में करी, 10 को यहाँ पर लिख दिया, फिर इसे जोड़ दिया, कितना बन गया हमारा 24, 24 का 4 हासिल लगे 2। इसके बाद हमने क्या किया, 5 की गुणा 7 में करती, कितना बन गया 5 सत्ते 35,
35 को यहाँ पर लिख लिया और जो 2 हासिल था इसको भी इस 35 में जोड़ दिया। कितना बन गया 37। 37 को हमने यहाँ पर लिख दिया तो 37 तो 44 दोस्तों हमारा आंसर बन जाएगा। तो आपको मैं एक बात बतला दूँ, जैसे कि ये 24 लिखा था तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हासिल क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले इस 24 में हमें यह जान लेना जरूरी है कि इसका इकाई अंक क्या है। तो इसका इकाई अंक क्या है 4 है। तो दोस्तों इकाई अंक के बाद जो भी शेष बचता है वह हासिल होता है। जैसे कि 114 लिखा है, 114 में इकाई अंक क्या है 4 है। 4 को तो हम यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन हासिल क्या होगा हमारा, हासिल 11 हो जाएगा। जैसे कि 133 है तो 133 का इकाई अंक क्या होगा 3। 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे, हमारा हासिल कितना बन जाएगा 13। यानी कि इकाई अंक के बाद जो भी शेष बचता है उसे हासिल बोलते हैं। जैसे 10 का 0 को हम यहाँ पर लिखते हैं और हासिल हो जाता है हमारा 1, जो इकाई अंक के बाद शेष बचता है। जैसे कि 25 का 5 हासिल लगे 2, यानी कि इकाई अंक के बाद जो भी शेष बचता है उसे हासिल बोलते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के और भी सवाल आप कर सकते हैं इस ट्रिक से। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम इसी तरह की और भी वीडियो आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।